नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर हम नक्शा को नापी करके हम गुनिया से बताने वाले हैं आज। देखिए ये नक्शा है पूरा। ये देखिए नक्शा है और कोई एक प्लॉट ले लेंगे। देखिए प्लॉट ले लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है और इस प्लॉट को हम गुनिया से नापी करके हम बताने वाला है। पैमाना है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ये है, ठीक है। और इस पैमाने पर देखिए नक्शा में दुगना 16 इंच बराबर एक नक्शा होता है, एक 32 इंच बराबर एक नक्शा होता है, 32 इंच बराबर और 64 इंच बराबर। लेकिन ये है पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर है, ठीक ना। तो हम इसको फील्ड बुक में किस तरह से हम गुनिया से नाप कर लिखते हैं ये आपको, और क्षेत्रफल टोटल कैसे निकालते हैं और सरजमीन पर सीमांकन करने के लिए क्या चीज का जरूरत होगा और इस गुनिया में क्या क्या महत्व है, ये पूरा हम डिटेल बताने वाले हैं, ठीक ना। चलिए जूम कर लेते हैं। इस प्लॉट को हम आज नापी करके हम दिखाने वाला है। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को, इस प्लॉट को हम नापी करके टेढ़ा मेढ़ा, ये देखिए कई प्लॉट बनेगा इसमें, तब जाके इसका शुद्ध रूप से क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम इसको किस तरह से क्षेत्रफल गुनिया से निकालते हैं, और देखिए गुनिया का पूरा पॉइंट बताने वाले हैं हम आज कि गुनिया के एक खंड का मतलब क्या होता है और पूरा खंड के मतलब क्या होता है, क्या इसमें एक खंड का मतलब कितना कड़ी होता है, ये सब पूरा बताने वाला है डिटेल में, ठीक। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, तभी जाके आप किसी नक्शा में गुनिया से नापी कर सकते हैं, ठीक। देखिए गुनिया का मतलब समझिए। गुनिया ये 2 इंच का गुनिया होता है लंबाई और आधा इंच का चौड़ाई होता है, ठीक ना। और एक इसमें 10 खंड बड़ा बड़ा बांटा हुआ रहता है। देखिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खंड यानी 10 जरीब के बराबर होता है। ये 10 करीब 10 जरीब, एक जरीब में 100 कड़ी होता है, ठीक ना। ये हर एक बड़ा खंड एक जरीब और एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। तो 100 कड़ी, तो इसमें 5 खंड बांटा हुआ है। देखिए 5 खंड, 1 2 3 4 5, एक बड़ा खंड में 5 खंड बांटा हुआ, तो यानी 20 कड़ी के 20 पचे 100, यानी 20 पचे 100, माने एक खंड को है 20 कड़ी का मतलब हुआ, ठीक ना। और देखिए इस पार्टी छोटा छोटा अंक है, ये छोटा छोटा है, तो इसमें एक बड़ा खंड में एक 50 कड़ी पर भी छोटा खंड है। ये देखिए ये बड़ा एक पूरा बैठा है, एक पूरा खंड है, पूरे एक से बड़ा खंड है। ये देखिए इस पे इसमें एक बड़ा खंड है और एक छोटा और खंड है। तो इस खंड में 5 कर इसमें है, 5 इसमें है, यानी 20 के, ये देखिए एक खंड है तो इसमें 2 चिन्ह पड़ा हुआ है, उतना ही 20 कड़ी में ये 2 चिन्ह पड़ा हुआ था। यानी एक खंड का मतलब हुआ 10 कड़ी और 2 खंड का हुआ 20 कड़ी, तो यहाँ तक 50 कड़ी, यहाँ तक 50 कड़ी, 100 कड़ी, ठीक। 200 कड़ी, 300 कड़ी, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10, यानी इसमें 20 खंड बांटा हुआ छोटा छोटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ तक 10, एक आधा इंची में यहाँ से 0 तक आधा इंची और इधर से आधा इंची 10, यानी 10 इधर और 10 इधर, 20 खंड हो गया, ठीक। और एक छोटा वाला खंड में एक एक पाई का खंड का मतलब हुआ था 10 कड़ी, ठीक ना। इस तरफ 25 तरफ है एक खंड का मतलब 20 कड़ी, अब 50 तरफ इधर देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 तरफ एक खंड का मतलब 10 कड़ी, ठीक। अब चलिए, अब इस 32 इंची के पैमाने पर नक्शा पर बनाया हुआ है, ठीक ना। चलिए देखिए ये प्लॉट को हम सीमांकन करके या रीडिंग करके हम बताने वाले हैं। आज इसका क्षेत्रफल भी निकालने वाले हैं हम कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है और इस गुनिया का मतलब समझ गए किस तरह से होता है। चलिए अब देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, तो इसका देखिए 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा बनाया हुआ, तो इसमें इसमें दुगना रीडिंग आएगा। इसमें हर नक्शा में दुगना रीडिंग आएगा और 16 इंच के पैमाने पर ही मतलब सरजमीन मिलेगा, ठीक ना। तो वो इसमें स्केल में इस पैमाना छोटा मतलब बड़ा किया हुआ है पैमाना, तो इसके दोगुना जब भी रीडिंग लेंगे तो मान लीजिए 200 कड़ी आएगा तो 100 कड़ी सरजमीन पर आपको दिखने के लिए मिलेगा। यानी 500 कड़ी इसका रीडिंग आएगा तो 250 कड़ी लिखेंगे फील्ड बुक में, मतलब इसका आधा करके लिखेंगे या पूरा लिखेंगे। तो देखिए हमको क्षेत्रफल सीमांकन करना है तो इसका लंबाई तो लिखने पड़ेगा, और देखिए टोटल खाली क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल उसका दूसरा विधि है, ठीक ना। क्षेत्रफल निकाल के सीधे जितना टोटल रीडिंग ले लेंगे
और क्षेत्रफल निकाल के हम उसको 4 से भाग कर देंगे तो 32 इंच पर मिल जाएगा, लेकिन 16 इंच पर आ जाएगा। लेकिन इसको रीडिंग लेना है, सरजमीन पर भी लंबाई देना है, चौड़ाई लिखना है, बोलना है, फीता से नापना है, तो इसको रीडिंग जितना आएगा रीडिंग इसका आधा करके लिखना है फील्ड में, ठीक ना। और इसको कैसे रीडिंग लेते हैं ये भी हम आज बताने वाले हैं। चलिए ये देख लीजिए, सबसे पहले हम इस कॉपी पर हम एक प्लॉट इसी तरह का हम बना लिए हैं। देखिए इस प्लॉट इसी तरह से हम प्लॉट बना लिए हैं, देख है ना, इस तरह से प्लॉट हम इसको बना लिए हैं। तो इसको रीडिंग करके हम इस पर रीड कलम से लिखने वाले हैं, ठीक। चलिए बने हुआ रहिए। देखिए रीडिंग लेने के स्केल में ये भी एक महत्व है कि कैसे रीडिंग लिया जाता है, ठीक ना। आपको क्लियर दिखित होगा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए इसको कैसे तरह से हम रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पहले एक सेब में ले लेते हैं, एक पेंसिल से हम इसको काट लेते हैं। देखिए पेंसिल आ गया। अब पेंसिल से हम इसको एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो इसको हम सही तरह से एक प्लॉटिंग बना देते हैं, इसमें कई प्लॉट बन जाएगा। देखिए ऐसा आप सोचिए कि इस प्लॉट में हम किस तरह से प्लॉटिंग करें कि सही से क्षेत्रफल निकाल जाएगा। देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, तो इसको सबसे पहले एक एक इस तरह से हम मार देंगे। इसको सीधा इसको हम इस पॉइंट से इसको पॉइंट बाद एक बड़ा प्लॉट हो गया। अब देखिए अब इस हो गया तो इस तरह से एक खोच ऊपर में है ना, झंडी जैसा। तो एक तरह से हम इसको इस तरह से हम इसको भी हम का कर सकते हैं कि हम इसको भी हम सीधे हम इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम काट लिए। अब देखिए एक चीज और है कि इसको भी एक प्लॉट काट लेते हैं। देखिए थोड़ा सा तिरछे है, आई सीधा काटे हैं तो ये थोड़ा सा फेंक रहा है, तो इसको जब भी स्केल लगाइएगा तो तिरछे स्केल नहीं बैठेगा। देखिए जब भी स्केल लगेगा तो इसे तिरछे बैठेगा, तो तिरछे काटने में अच्छा नहीं, क्षेत्रफल थोड़ा सा इरर आ जाएगा। तो इस तरह से एक प्लॉट और इधर काट लेंगे, इस तरह से एक प्लॉट इधर आओ काट लिए, ठीक ना। देख रहे हैं एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट, चार प्लॉट, चार प्लॉट में शुद्ध तरह से हम इसका एराजी निकाल लेंगे, ठीक। पेंसिल से ही करिएगा हमेशा नक्शा में, और क्योंकि मेटारने से मेटार सकते हैं, ठीक। चलिए अब गुनिया हम समझ गए हैं कि गुनिया का रीडिंग कैसे कैसे लिया जाता है। एक खंड का मतलब इस तरह 20 कड़ी और एक खंड का 10 कड़ी और एक इस छोटा वाला, ये देखिए एक 50 आई थोड़ा बड़ा बड़ा वाला खंड 100 कड़ी, ये 200 कड़ी, यहाँ 150 कड़ी, यहाँ 200 कड़ी, यहाँ 250 कड़ी, यहाँ 300 कड़ी, 4.5, यहाँ 500 कड़ी, यानी ना इसमें गड़बड़ देखिए 500 कड़ी यहाँ आना चाहिए, ठीक ना। 100 कड़ी, 200, 300, 400, 500 कड़ी हो गया। 100 कड़ी, 200 कड़ी, 250 कड़ी, 300 कड़ी, 350 कड़ी, 400 कड़ी हो गया, ये 400 कड़ी, 450, एक 500 कड़ी, ठीक ना। इस तरह से होता है। इधर 500 कड़ी। अब देखिए हम इसको हम गुनिया पर हम लगा के इधर देखते हैं। देखिए 20 वाला थोड़ा सा लगाते हैं, हमेशा 10 वाला ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 10 5 देखिए 10 एक खंड का मतलब है 10 कड़ी, तो 10 कड़ी में ही 5 कड़ी के हम 5 कड़ी 2.5 कड़ी इधर गेसिंग करते हैं। अब 20 कड़ी में हमको ज्यादा गेसिंग करने पड़ता है, 10 कड़ी 5 कड़ी 2.5 कड़ी भी, ठीक ना। तो लेकिन सबसे फेस मतलब सेफ गेम है तब 10 कड़ी वाला सबसे अच्छा होता है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं तो 20 कड़ी देने वाला ही हम आपको करके दिखाने वाले हैं, ठीक। चलिए चाहे दोनों तरफ करके हम दिखाएंगे कि कितना कितना इसका रीडिंग आता है। चलिए चलिए सबसे पहले इसका रीडिंग ले लेते हैं। इधर देखिए इस सीमाना रीडिंग है, मोटा लाइन है, आई पतला लाइन है मोटा लाइन ही है, आई पतला लाइन है। तो हम इसको मोटा लाइन को बीच बीच में ही रीडिंग लेंगे, बीच में ही नहीं कि मोटा है तो पूरा इधर इधर लेंगे, पूरा इसका भी बीच में हम इसका रीडिंग लेने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका रीडिंग ले लेते हैं। देखिए रीडिंग ले लिए। अब देखिए अब यहाँ से 100 कड़ी, आई 200 कड़ी, एक 300, एक 400, ये पूरे 400 कड़ी है, ठीक ना। दिख रहा है आपको, ये पूरे 400 कड़ी है। एक बड़ा खंड 100 कड़ी, एक बड़ा खंड 200, एक बड़ा खंड 300, एक 400, 300 400, तो रीडिंग 400 आ गया।
तो हम इसको आधा कर लेंगे, 400 का आधा 200 लिख देंगे, ठीक ना। कैलकुलेटर से इसको हम आधा कर सकते हैं। तो इसको तो हम सीधे, हम पता है कि 400 कड़ी आ गया, तो हम इसको 200 कड़ी लिख देंगे, ठीक ना। ये देखिए, ये लिए है, इस प्रकार है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लॉटिंग बना देंगे, ठीक ना। इसमें भी हम प्लॉटिंग बना देंगे, जिस तरह हम नक्शा में बनाए हैं, तो इसमें भी हम प्लॉटिंग बना देंगे। बना देते हैं भाई, इसी तरह से हम प्लॉटिंग बनाए हुए हैं। तो हम इसका लिए 400 कड़ी स्केल से, लेकिन क्योंकि आधा करेंगे, 32 के पैमाने पर है, तो आधा ही आपको सरजमीन पर दिखने के लिए मिलेगा। 200 कड़ी हो गया, ठीक। अब देखिए, अब कोई और गुनिया से लेके हम देते हैं। ये देखिए, ये टोटल हम रीडिंग ले लेंगे, पहले टोटल हम इसका रीडिंग ले लेंगे। आपको दिख रहा है, इसका हम टोटल हम रीडिंग पहले ले लेंगे। अब हम देखिए, इसका रीडिंग लेने का तरीका हम बताते हैं आपको, कि इस चिन्ह है, तो इस चिन्ह पर इस पॉइंट को रखना है, इस चिन्ह वाला को, इस पॉइंट को चिन्ह पर रख दिए, सबसे मिलान करके। तो हम इस सीधा वाला लाइन पर, ये वाला सीधा लाइन पर, इस सीधा वाला लाइन पर हम इसको रीडिंग करेंगे, ठीक। देखिए, ले लेते हैं। ये 500 हुआ, 0 तक 500 होता है, एक खंडा हुआ था 600 हो गया, 600 और एक 50, 50 60 70 और एक 80 है। देखिए 10 वाला तक 80 है, लेकिन हम आपको 20 तरफ से दिखाते हैं, ठीक ना। आपको 20 तरफ वाला से हम दिखाते हैं कि 80 होता है कि नहीं। देखिए हुआ, देखिए 500 हुआ, 5 खंड हुआ, तो 500 एक 600, 600 आए 20 है, तो एक खंड और दो खंड, तीन 4 खंड है, 4 खंड है, तो 4 खंड को मतलब 40, यानी 20 कड़ी है एक खंड का, तो 20 दूना 40, ये मतलब 20 दूना 40, 4 गो है, तो 4 20 चौके 80, तो यानी 680 कड़ी हो गया। ये देखिए 680 कड़ी हो गया। ये 600 20 40 20 60 20 80, यानी 680 कड़ी हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई लिख देंगे 680। देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया 680। 680 को आधा कर देंगे, ठीक ना। 680 को हम आधा कर देंगे, क्योंकि 32 इंची पे आना पड़ता, आधा करने के बाद 2 लिख देंगे, 2 भागा 2, तो 340 आ गया, 340 लिख देंगे। 340 टोटल लंबाई हो गया। अब देखिए, इसका रीडिंग जितना आएगा, इसको भी इतना दे देंगे, आना। तो इस तरह के हम, अब देखिए 2 रीडिंग ले लिए। अब तीसरा का ऊपर वाला रीडिंग लेते हैं, ठीक ना। ऊपर वाला रीडिंग हमेशा, देखिए गुनिया हमेशा ऊपर है, हल्का सा उठा के रखिएगा, इस तरह से गुनिया को मतलब उठा के रखिएगा, तो आपको हल्का सा सीधा नहीं करना, हल्का सा उठा के रखिएगा, तो अच्छा रीडिंग आता है, ठीक ना। तो इसको ऊपर वाला हम रीडिंग को लेने वाले आज है। ऊपर वाला भी रीडिंग हम ले लेते हैं। देखिए इस पॉइंट पर ले रहे हैं जीरो, देखिए इस कट वाला चिन्ह पर, और इस पॉइंट पर ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को कोना पर लगा देंगे, और ई कोना पर हम इसको लगा देंगे। तो ये देखिए 100 200 300 400 500, 510 500 20 तरफ वाला 50, 20 कड़ी वाला ले रहे हैं, यानी 25 25 तरफ वाला, तो 20 कड़ी का मान होता है, ठीक ना। तो हम इसको हो गया 500 10 20 और 10 आधा बीच में है। देखिए दूसरा खंड के एक खंड है, और दूसरा खंड के एक खंड और दूसरा खंड के बीच में है, यानी 10 कड़ी, माने हो गया 530 कड़ी, ठीक ना। 530 कड़ी, तो 530 कड़ी को हम आधा कर देंगे, 530 भागा 2, यानी 265, 265 कड़ी आ गया। तो 265 हम कड़ी हम यहाँ लिख देंगे इस छोर में, 265 कड़ी, 265 कड़ी लिख दिए। अब देखिए, अब ये दो ले लिए, 3 पॉइंट ले लिए। अब इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा, और इसको इसको सब ले लेते हैं, ठीक ना। अब इसको ले लेते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम इसको रीडिंग लेंगे,
100, 200, 300, 300, 320, 20 से थोड़ा सा कम रहा है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा 20 से कम रहा है, तो यानी अढ़ाई कड़ी कम करेंगे, ठीक ना, 20 से थोड़ा कम रहा है, आपको दिख रहा है, 20 से थोड़ा हम कम रहा है, तो अढ़ाई कड़ी करेंगे, तो माने कितना 317 लेंगे, 300, देखिए इस तरह से आप रीडिंग लीजिए तो 320 नहीं ठेकेगा, यानी थोड़ा सा तोड़ रहा है, 20 से थोड़ा तोड़ रहा है, तो अढ़ाई कड़ी कम कर देंगे, थोड़ा कम तोड़ रहा है। देखिए इस पॉइंट को इस चिन्ह का एकदम सोझे लाना है रीडिंग तरफ, यानी 20 नहीं हो रहा था, यानी अढ़ाई कड़ी कम रहते, एक मतलब 317 हो गया, तो 317 हो गया, तो 317 ई रीडिंग ले लिए, तो 317 का आधा हो जाएगा 317.5, 17.5 हो गया, भागा 2 कर देंगे, यानी 158.75, तो हम यहाँ लिख देंगे लंबाई इसका 158.75 कड़ी, ठीक, ये हो गया। अब इस छोटा छोटा वाला को रीडिंग ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को रीडिंग लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इस चिन्ह को ले रहे हैं, हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट डायरेक्ट है, अब चाहे इस तरह से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को हम इस तरह से हम ले सकते हैं, देखिए इस नक्शा, ये देखिए पीतल का है, इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ हम ले लिए, ये देखिए 2 पॉइंट मिल गया, तो हम इसको पर ही रीडिंग ले सकते हैं, ये देखिए 100, यानी एक खंड बड़ा खंड आ रहा है, यानी 100 कड़ी, 5 खंड होता है, 20 तरह से ले रहे हैं, इस तरह से भी लेंगे तो देखिए 100 कड़ी पे आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ लीजिएगा तो कोई इसमें 20 खंड आ जाएगा, 50 तरफ 20 खंड, और इस तरफ मतलब 5 दूना 10 खंड, 20 तरफ सॉरी, यानी 10 खंड आएगा, छोटा छोटा 10 खंड, अब बड़ा एक खंड, छोटा बड़ा ये वाला छोटा 2 खंड आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा खंड आ जाएगा, और इस तरफ से देखिए इस तरफ से भी बड़ा खंड, एक बड़ा खंड आएगा, और छोटा छोटा 5 खंड आ जाएगा, तो 20 तरफ वाला 5 खंड, यानी 20 पचे 100, और 10 पचे 10, 10 गुने 10 दाना होगा 100, ठीक, चलिए तो इसको 100 कड़ी हो गया, देखिए इस चिन्ह पर हम ले लेते हैं, 100 कड़ी रहेगा। आप जो तरीका से लगते यहाँ डायरेक्ट लिए तो 100 कड़ी, तो 100 कड़ी के आधा 50, 100 के आधा 50, यहाँ 50 कड़ी लिख देंगे, ठीक, लिख दिए, अब देखिए 50 कड़ी लिख दिए, अब बीच वाला का ही रीडिंग ले लेंगे, बीच वाला का भी हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक ना, 10, 100, 20, 20, 10, 30, 30 से थोड़ा सा 20 से थोड़ा उधर बढ़ रहा है, यानी देखिए इसमें देखिए 20 से बढ़ा तो यानी 32 ले लेंगे, यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 20 के बाद 10, 20 के बाद 10 भी ले सकते हैं, अब 32 भी, मतलब इस तरह से हम 50 तरह 16 से भी हम रीडिंग लेंगे, चेक कर लेंगे कि 32 है कि नहीं, 32 है कि नहीं, तो देखते हैं भाई 32 है कि नहीं, 100, 10, 20, 30, 30, एक 32, 32 इधर भी है, यानी 132 कड़ी हो गया, तो 132 कड़ी हो गया, तो 132 के आधा कर लेंगे, 132.5, 32.5 होता है, 32 32.5 होगा, 32.5 भागा 2 कर लेंगे, तो यानी 66.25, इसका भी लंबाई हो गया 66.25, ठीक, इसका लंबाई, अब देखिए 66.25 पे, तो इसको भी हम 66.25 ले लेते हैं,
आई टोटल कितना है, ये देखिए टोटल कितना है 158.75, 75 है, 158.75 है, माइनस कर देंगे 66, 66.25, यानी 192.5, ये बचेगा 92.5, यानी यहाँ से यहाँ तो टोटल 158.75 है, तो इसको हम 66 ले लिए इसी सोझे, और इसको तो बच्चे का शेष इसका हो जाएगा 92.5 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए कहे का मतलब है इस पॉइंट तक 158 कड़ी है, 0.75 है, और इसको हम 66 के 66 ले लेंगे तो शेष उसका हो जाएगा लंबाई, तो शेष हम उसी को लिख दिए, ठीक। अब देखिए अब हमको पॉइंट को लिखना है क्या, अब देखिए इस पॉइंट को हम, क्योंकि अब इसको पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को तो ले लिए हैं, ई पॉइंट को हम लेना है कि कितना होता है। देखिए हल्का तिरछा है तो हल्का तिरछा ही इसको रीडिंग हम लेने वाले, क्योंकि त्रिभुज कटने का बहुत छोटा सा अंक है, तो त्रिभुज नहीं कट पाएगा, तो यही तिरछे के तिरछे ही लगेगा। तो 50, 60, 70, 80 से हल्का कम रहा है, मतलब 80 से कम रहा है, देखिए 80 से हल्का कम रहा है, यानी देखिए 80 से कम रहा है, यानी 77, अढ़ाई कम कर देंगे, यानी 60 है, 17 है, 70, 75, एक 77, 80 से हल्का कम रहा है, यानी हल्का कम रहा है तो 77 लेंगे, तो 77.5, तो 77.5 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 77.5 भागा 2, माने 38.75 लिखेंगे, यहाँ इसका लंबाई कितना होगा 38.75, ठीक। अब देखिए इसको नीचे वाला को भी हम ले लेंगे, ठीक ना, नीचे वाला का भी हम इसको ले लेंगे, इस चिन्ह के सोचे, इस चिन्ह को सोझे से हम ले लेते हैं। 60, 65, 65, वो 77 था, 177 था, 65, क्या करते हैं हम 38 लिए है तो 38 इसको भी ले लेते हैं, ठीक ना, 38 इसको भी ले लेते हैं, और ई कितना होता है इसको भी ले लेते हैं, जितना ऊपर है इतना उस नीचे भी ले लेते हैं, शेष इसको हम लिख के काट के दे देते हैं, ठीक ना। और इसको भी हम रीडिंग ले लेते हैं, सबसे पहले अब इसको रीडिंग ले लेते हैं। ये देखिए 100, 110 कड़ी, 110 कड़ी, देखिए 110 कड़ी यानी 120 से कमेगा, देख रहे हैं 20, 12 खंड से 20 तरफ वाला हम लिए, 25 तरफ वाला तो 20 खंड है, एक खंड का मान 20 खंड होता है, यानी इसमें आधा आ रहा है, तो 110 कड़ी दिख रहा है, 110 कड़ी, 110 कड़ी, 110 कड़ी होगा कि 120, देखिए हल्का सा गोल है, ठीक ना, तो 110 नहीं तो 120 आ जाएगा शायद। अब यहाँ पॉइंट पर लेने वाले हैं हम, नहीं यार बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कैमरा में ज्यादा दिख रहा है एकदम इस तरफ से, लेकिन हम रियली में इसको सोच में काट रहे हैं, इस चिन्ह के सोच में हम काट रहे हैं, तो हमको कम ही आ रहा है, ठीक ना, तो हम उस तरफ से नहीं लेंगे, हम इस तरफ से चिन्ह के ही कोण में लेंगे, तो 115 आ जा रहा है, देखिए 10 तरफ वाला से ले लेते हैं, 115 आ गया, 115, तो 115 का आधा 115 भागा 2, यानी 57.5, 57.5 आ गया, तो इसको हो गया 57.5, 57.5 ऊपर है, उसी सोझे इसको भी हम
काट लेंगे 97.5, इसको भी हम 57.5 काट लेंगे और इसको भी 38.75 काट लेंगे। ठीक ना, आपको दिखा इसी सोचे हम काट लिए और शेष जितना बचेगा हम उसको इसको क्षेत्रफल हम दे देंगे। ठीक ना, देखिए कैसे देते हैं। इसको 38 का 38 काट लिए, 57 का 57 काट लिए और इसको हम जितना बचेगा हम लिख देंगे। देखिए 38 पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए 38.75 जोड़ 38.75 जोड़ और 57.5 96.25 माइनस कर देते हैं कितना 340, यानी 243 बच जाएगा। 243 ई बच गया 243.75 243.75। ठीक, अब देखिए अब हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ई पॉइंट ई पॉइंट ई पॉइंट ले लिए। अब इसका त्रिभुज के हम इसको काट लेंगे और इसको हम कट हो ही गया चारों, इसका भी चारों हो गया। अब देखिए इसको त्रिभुज को हम ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, कोई बराबर नहीं है। देखिए ये हम क्योंकि इसको हम सीधा काटे हैं और इसको भी सीधा हम काटे हैं, ठीक ना, तो ये देखिए लंब बन गया। तो लंब पर हम तो 1/2 आधार गुण ऊंचाई पर भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ना तो फिर इसका आधार इसको पूरा ले लिए तो इसको भी लेके हैं तो हम इसको हीरो सूत्र पर हम इसको बैठा के हम क्षेत्रफल निकाल सके। लेकिन दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई पर भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो बात बराबर बराबर एक आध दो बरकरी का अंतर आएगा। लेकिन ठीक है, इसको भी हम त्रिभुज से ही 1/2 आधार गुण ऊंचाई पर ही काट लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको अब क्षेत्रफल हम निकालने वाले हैं। अब देखिए हम अब इसका टोटल हम अब लंबाई ले लिए, ठीक ना, अब इसका इतना ही पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट ये देखिए, ये फर्स्ट हो नक्शा हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा, तीसरा, आई चौथा, 4 गो नक्शा बना। तो चारों नक्शा को हम एक एक करके क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। एक एक करके क्षेत्रफल निकालेंगे और टोटल जोड़ देंगे, उसका ही नक्शा में टोटल क्षेत्रफल रहेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट को देखिए। तब फर्स्ट को क्या करना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर ही क्षेत्रफल निकालने वाले हैं हम। 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल पर निकालने वाले हैं। चाहे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ 158.75 है, आइए 200 करिए तो बीच में भी एक दो और ले लेते हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा और बेटर निकलेगा। तो चलिए हम इसको भी बीच में हम ले लेते हैं कि बीच में भी कितना कितना होता है। थोड़ा सा बहुत लंबा दूरी है, 243 कड़ी है, ठीक ना, 243 कड़ी, सब कड़ी में है, 243 कड़ी है, आई 265 कड़ी है, तो लंबा है। इसको क्षेत्रफल शुद्धता रूप से बीच में भी हम इसका रीडिंग ले लेते हैं कितना कितना है। देखिए अब रीडिंग लेने का बीच में भी कैसा कि यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी 4 गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 गो बीच में लेते हैं और एक 4 पॉइंट 3 गो बीच में हम इसका हम रीडिंग ले लेते हैं। देखिए 100 200 300 390, यानी देखिए 400 से में अब 20 वाला खंड में है तो आधा पे है, तो यानी 490 390, तो 390 का आधा हो जाता है 390 भागा 2 माने 195 कड़ी। हम लिख देते हैं 195 कड़ी, 195 कड़ी यहाँ पर। अब देखिए एक बीच में ले लेते हैं, 100 200 300 350 60 70 80 एक 85 85 आ रहे हैं, यानी 90 से कम जा रहा है बीच में।
80 हो गया। इधर देखिए नच बीच में पूरा नहीं है, ठीक ना, बीच में पूरा नहीं है, आधा बीच से इधर है, माने 10 80 कट रहा है, 80 या 5 85 इधर वाला से क्लियर आ जाएगा, एकदम 85 करीब आ रहा है। एक 385 385 385 के 385 भागा 2 यानी 192 92.5 कड़ी, यहाँ हो जाएगा 192.5। एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा और अच्छा आएगा। देखिए यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, तो एक यहाँ ले लेते हैं। 60 5 65 65 करी यानी 365 365 के आधा 365 के आधा 182 365 भागा भागा 2 100 अरे 365 भागा 2 यानी 182 82.5 182.5 एक ही हो गया। अब देखिए अब अच्छा से निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए पहला को निकाल के दिखाते हैं। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे, आई पांचों को जोड़ेंगे, एजभेज निकालने की 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला का हम लंबाई लिखेंगे कितना, इसका 265 है, आपको दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए, हाँ तब नहीं समझ में आएगा, कुछ दिखेगा ही तब ना। देखिए अब इस तरह से आपको दिख जाएगा, अब दिखेगा। अब देखिए, अब देखिए 265 265 जोड़ 265 जोड़ 243 243.75 भागा 2। अब लिख देंगे कि 254.375 गुने पॉइंट के बाद जीरो, दो ही अंक लेते हैं, जीरो, ठीक। अब देखिए पांचों को जोड़ेंगे, अभी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करके लिख दिए गुने, अभी पांचों को जोड़ेंगे, अब 5 से भाग करेंगे, ठीक ना, पांचों को जोड़ेंगे 5 से भाग करेंगे। 158.75 जोड़ 182.5 जोड़ 192.5 जोड़ 195 जोड़ 200 भागा 1 2 3 4 5। अब लिख देंगे 185.75, ये हो गया। अब गुना कर देंगे 185 गुने ये वाला लिख देंगे 254.37, ये आ जाएगा 47249.22 कोची आ गया, वर्ग कड़ी आ गया। अब दूसरा का देखते हैं। अब ये दूसरा है, दूसरा क्या है कि एगो है 57 और 66, ऊपर भी 57 नीचे भी 57, दोनों को जगह 2 से भाग करें तो 57 आएगा। 57.5 गुने 66, इधर भी 66.25 66.25, तो इसको भी 66.25 ही लिखेंगे। अब दोनों को गुना कर देंगे, 57.5 गुने 66.25 आ जाएगा कितना, 3809.37, ये आ गया वर्ग कड़ी। अब तीसरा को जोड़ेंगे, तीसरा का कितना है, देखिए 38 ऊपर भी है, 38.75 38.75, इसको भी 38.75 गुना, देखिए 50 इधर है 66 इधर है, कम बेसी तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 50 जोड़ 66.25 भागा 2 यानी हो गया 58.12, ठीक। अब देखिए 1 2 इसको 5 गुना करने में आसान, इतना गुने 38.75, हो गया 2252.34, इतना वर्ग कड़ी। तीसरा का निकालनी है। अब चौथा का निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो एगो कोनों को हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा,
देखिए तो 57 को आधा करते हैं, 57.5 भागा 2 38.75 गुने 92.5 गुने 92.5, इसका आ गया क्षेत्रफल 2659.37 वर्ग कड़ी, ठीक ना। अब देखिए अब इसको आधा क्यों किया, देखिए 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता ना है, 1/2 तो 2 को हम काट दिए कोई के, तो इसका सूत्र उससे क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। अब तीनों को हम चारों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे, 47249.22 जोड़ 38.3809.37 जोड़ 22.5234 जोड़ 2659.37, ये आ गया 55,970.3 वर्ग कड़ी। इतना वर्ग कड़ी आ गया, तो वर्ग कड़ी भागा 1000, 1000 बराबर 1 डिसमिल होता है, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 होता है, यानी 55.97 डिसमिल हो गया, इतना डिसमिल जमीन हो गया, ठीक ना। अब इसको हम काठा में भी निकाल सकते हैं, डिसमिल में, काठा डिसमिल में निकालने, काठा दूर बीघा में भी निकाल सकते हैं आप, जिस तरह से आपको हो तो आप उस तरह से आप काठा दुखा बीघा दूर में निकाल सकते हैं। चलिए निकालने के लिए आप सीख गए, इसका क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जाता है। बहुत लॉन्ग वीडियो बन गया है, ध्यान से आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे इसको नापी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।